हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है अपना 12वां डे अपनी निफ्टी 50 सीरीज़ का। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। आज हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और लास्ट में समझेंगे कि हम इसके अंदर कहाँ पे एंट्री या स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप बेस रैली का भी रिसेंट में डिमांड जोन है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, ना कोई सप्लाई जोन है, यानी कि मेरे पास बस एक डिमांड जोन है। मैं इसको विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। ठीक। अब चलते हैं हाफ ईयरली पे, क्योंकि कोई भी ऐसा सप्लाई जोन नहीं है ना अब डिमांड जोन बचे। हाफ ईयरली पे चलें तो हमारे को देखो क्या क्या मिलता है। एक तो रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन मिल रहा है ना, और एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का यहाँ पे सप्लाई जोन था और एक ऊपर था। तो मैं इन दोनों को ना मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि आगे पता चलेगा कि क्योंकि किसी ने तो तोड़ा होगा ना इस सप्लाई जोन को। तो जो तोड़ा होगा वो सप्लाई जोन हमारे काम करेगा, सॉरी वो डिमांड जोन हमारे काम करेगा। तो ये रहा एक सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड था और साथ में टूट भी गया। तो मार्क कर लेते हैं इसको भी, और इसकी थिकनेस को मैं 10 कर देता हूँ हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। ठीक। और ये रहा आपका एक डिमांड जोन रैली बेस रैली का, तो इसकी भी मैं मार्किंग कर देता हूँ। और हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको मार्क कर सके। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था, अब डाउन आ रहा है, और यहाँ पे आपका EMA 20 है हाफ ईयरली का। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ आपके हाफ ईयरली के EMA को। अब चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे गए तो एक डिमांड जोन यहाँ पर था, मैं सॉरी एक सप्लाई जोन यहाँ एक यहाँ पर था, और अंदर भी थे कुछ, तो उनको मार्क नहीं करेंगे। तो इन सब सप्लाई जोन का अगर मैं मार्क करूँगा तो हमें क्या दिख रहा है, पहले जो मैंने अभी फर्स्ट वाला मार्क किया क्वार्टर का, इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसको तोड़ा किसने, से रैली तीन वेज और रैली वाले ने, यानी कि ये हाफ ईयरली वाले ने क्वार्टर को तोड़ दिया। तो इससे एक चीज़ पता चल जाती है कि ये अपना ये हाफ ईयरली का है ना, ये थोड़ा सा पावरफुल डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि इसने एक सप्लाई जोन को तोड़ा है, तो इस वजह से ये वाला आपका थोड़ा सा पावरफुल है। नीचे की तरफ देखोगे एक क्वार्टर का एक और था, इसको रेड कर देता हूँ, ऑरेंज कर देते हैं ना। इसको किसने तोड़ा है, तो इस रैली बेस रैली ने तोड़ा है, जो अभी तक स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है आपका। तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ एक बार के लिए। एक ये रहा रैली तीन बेस रैली, तो ये अपना हाफ ईयरली के अंदर आ रहा है, तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो कहाँ कहाँ हमारे को डिमांड जोन मिले, दो नीचे की तरफ डिमांड जोन हमारे को देखने को मिले। एक तो हाफ ईयरली का, दो क्वार्टर के मिले। और एक और चीज़ देखोगे, जो ये वाला हाफ ईयरली का सप्लाई जोन था ना, इसको किसने ब्रेक किया, इन दोनों जो कैंडल है इनके बीच में देखोगे विक है, यानी कि विक है तो छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ होगा यहाँ पे, है ना। तो उधर भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपका EMA 20 मार्क कर लेते हैं। EMA 20 को मैंने मार्क किया। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो अब दिख रहा है रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन दिख रहा है, इस डिमांड जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक। नीचे की तरफ कुछ खास एरिया नहीं है जिसको हम मार्क कर सके, तो अभी ऊपर वाले पे ही ध्यान देते हैं। और पीछे कुछ है नहीं, स्टॉक ऑल टाइम हाई से डाउन आ रहा है। इसने क्या किया पहले समझते हैं। ये वाला जो डिमांड जोन था बिना बेस कैंडल वाला, इसको भी इसने तोड़ दिया है ना। अब देखोगे जो ये दूसरा अपना हाफ ईयरली का था, एक तो ये था नीचे वाला, एक दूसरा था, इसको भी क्या किया, प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा डाउन आई, यहाँ पे बेस कैंडल बनाई, छोटे टाइम फ्रेम पे बेस कैंडल होगी, फिर एक रैली दे दी, यानी कि इस सप्लाई जोन को तोड़ने के पीछे इसके जो बीच में बेस कैंडल थी ना उसका हाथ था। अब देखोगे जब प्राइस नीचे आई तो उस एरिया के पेंडिंग ऑर्डर उठाए, फिर अगेन ऊपर चली गई, यानी कि जो इधर के पेंडिंग ऑर्डर थे उसका काम खत्म हो गया, वो अब हमारे किसी काम की नहीं रही। अब हमारे पे बचा क्या है, ये नीचे वाला एरिया बचा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। ठीक। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। एक चीज़ मुझसे मिस हो गया, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये सप्लाई जोन आपका वीकली का, सॉरी मंथली का सप्लाई जोन है आपका, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। प्रेस है, प्रेस हम पे 1 2 3 4 5 ये एरिया बचे हुए हैं अभी मंथली के अकॉर्डिंग। वीकली पे देखेंगे तो हमारे को ये एरिया दिख रहा है। अब ये एरिया ने प्राइस को टर्न क्यों करवाया, थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल में। अब देखिए क्या हुआ, जो ये सप्लाई जोन था ना हाफ ईयरली का, इसको ब्रेक तो इसी ने किया था, नीचे वाले ने, मंथली वाले ने, लेकिन प्राइस यहाँ से डाउन आ गई थी, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इधर एक सेलर्स थे, तो इस सेलर्स को भी ख़त्म किसने किया, इस रैली बेस रैली वाले एरिया ने ख़त्म किया।
तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डिमांड जोन बन गया जिसने अपना ये वाला कर्व तोड़ दिया। ठीक, तो इस कर्व को जब तोड़ा इसने तो ये एक डिमांड जोन जब बन गया तो देखोगे मैं इसकी मार्किंग करूँ तो क्या हुआ, जब प्राइस डाउन आई ना इसी एरिया से रिएक्शन दिया इस सप्लाई जोन तक, ऊपर गया, ये ड्रॉप के सप्लाई जोन में आया, वापस डाउन आया, फिर टैरिफ वॉर की ये गैप थी, नहीं तो स्टॉक आराम से नीचे आके इस वाले से चला जाता, लेकिन टैरिफ वॉर की वजह से डायरेक्ट गैप डाउन देखने को मिला था। अब स्टॉक क्या कर रहा है, डिमांड और सप्लाई के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसकी मार्किंग करूं तो ये रहा आपका सप्लाई जोन, और एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, और एक आपका सप्लाई जोन यहाँ पर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक, ये वाला तो टेस्टेड है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो रखा है, तो इसको मार्क करके छोड़ देते हैं, और इस वाले को भी रेड कर देता हूँ मैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे अभी चलते हैं। आप देखोगे एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है ना, इसने अपने ये कर्व तोड़ तो दिया था, हाई मार दिया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। अगर ये क्लोजिंग दे देता ना तो ये एरिया भी क्या करता है, एक अच्छी मूव के साथ निकाल देता, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया इसके ऊपर। तो अभी स्टॉक क्या कर रहा है, सप्लाई जोन से डाउन आया, डिमांड जोन के अंदर है। अब डेली पे चल के देखते हैं, तो डेली पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस सप्लाई जोन से भी है, डिमांड जोन से भी है, मतलब दोनों से टच हो रखी है। ठीक, अब प्राइस ने भी रिसेंट में इस ओरिजिन वाले एरिया को टच किया था, वो पहले नहीं किया था, अभी टच किया है, तो एक मूव मारने का ट्राई किया लेकिन डाउन आ गया। ठीक, अभी ऊपर वापस जाने का ट्राई कर रहा है, तो अब ये स्टॉक ऐसे कर सकता है। अभी देखोगे तो ये एक ऐसे पैटर्न बना रहा है ना, तो ये आप थोड़ी देर दिनों में ऐसे भी कर सकते हैं। ईएमए के ऊपर जैसे ही चला जाएगा ना तो ये एक मूव करने लग जाएगा। अगर जो हम अभी सोच रहे हैं ये ऐसा ना किया, तब क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा बैकअप प्लान क्या है, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है, यहाँ से भी प्राइस टर्न होने के चांसेस हैं इस वाले से। और आपके पास तीसरा बैकअप क्या है, तीसरा बैकअप आपका ये मंथली का डिमांड जोन है, इसके अंदर ये वीकली पे रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं कोल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, एक व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिलेगी, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ, बाय सेल करने के लिए नहीं देता, आप अपनी रिसर्च करो, वो स्टॉक्स डिमांड जोन में आने वाले होते हैं तभी मैं आपको देता हूँ, तो आप उन पे जुड़ सकते हो उस ग्रुप के अंदर। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज तो आपका ये 12वां दिन था, अभी 13-14 पूरा 50 दिन तक बची है, निफ्टी की स्टॉक्स बची हैं, तो वो सीरीज़ कंटिन्यू आप रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, लाइक कर देना।